नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय वेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को तारीख 14/9 को वेदांत दर्शन में विवर्तवाद के समर्थक युक्तियां में भ्रम विचार के संबंध में कह रहे थे। और आज फिर उसी के संदर्भ में उसी का पार्ट 6 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, विवर्तवाद की समर्थक युक्तियां के अंतर्गत के भाग 6 में वैसे आज से पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को कहे हुए थे, शंकर और उसके अनुयायियों का सिद्धांत है कि प्रत्येक विषय का आधार शुद्ध सत्ता है और यह आधार न तो शून्य है न विज्ञान मात्र है। और आज उसी के संदर्भ में कहते हैं, यद्यपि स्वाभाविक जागृत अवस्था का संसार भ्रम की तरह अविद्या का परिणाम माना जाता है, तथापि अद्वैतवादी यथार्थ, प्रत्यक्ष और भ्रम प्रत्यक्ष में भेद करते हैं। अतएव उनके कारणवश अज्ञान भी 2 प्रकार के माने गए हैं। जिस मूल अविद्या के कारण व्यवहारिक जगत का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह मूल विद्या कहलाती है। उसी के सदृश जिस अविद्या के कारण सर्पादि का तात्कालिक भ्रम उत्पन्न होता है, वह तुल विद्या कहलाती है, तुला विद्या कहलाती है। अद्वैतवादी व्यवहारिक जगत और प्रतिभाषिक विषय मानते हैं। इस संबंध में अद्वैतवादी वस्तुवादियों से भी बड़े चढ़े हैं। भेद इतना ही है कि अद्वैतवादियों के अनुसार बाह्य विषय होने से ही यथार्थ भी होगा, ऐसा आवश्यक नहीं, और असत होने से वह मन ही है, यह भी आवश्यक नहीं। होल्ट प्रवृत्त कुछ आधुनिक नववस्तुवादी भी ऐसा ही मानते हैं। पूर्वोक्त युक्तियों के आधार पर शंकर कहते हैं कि प्रत्येक विषय सविशेष और विकारशील होने के कारण विरुद्धात्मक है। अतएव यह शुद्ध सत्ता के समान त्रैकालिक निषेध रहित नहीं है। तो प्रियांशु छात्र, शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को अनिवार्य प्रथम पत्र इत्यादि के संबंध में कहे। अब इससे आगे की कक्षा में पुनः हम आप लोगों को
वेदांत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रमुख बिंदु के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।